बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम यू ऑल। इसी के साथ व्यूअर्स आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 12 और जो कि बेस करते हैं हमारा एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिमिलर फिगर्स एंड सॉलिड्स। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए की डायग्राम फिगर्स ड्रॉ किए दैट आर, हमारे पास ट्राइंगल्स हैं जी दो, और इन ट्राइंगल्स में देखें दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। इसका एरिया 64 है, इसके एरिया हमने फाइंड आउट करना है एरिया 2। इसकी जो लेंथ है हमारे पास 8 सेंटीमीटर है और इसकी जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर है। तो देखिए व्यूअर्स, इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला यूज़ होगा दैट इज़, हमने इनकी रेशोज़ लेनी है कोरस्पॉन्डिंग एरियाज़ के दरमियान और कोरस्पॉन्डिंग लेंथ्स के दरमियान। तो फार्मूला कुछ हमारे पास यूँ बनेगा, A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2 इसका स्क्वायर। तो जो फार्मूला है हमारे पास, उसमें जो एरियाज के रेशो है वो किसके इक्वल है, उनकी लेंथ के रेशोज के स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो देखिए व्यूअर्स, A1 हमारे पास यहाँ पे 64 है, A2 हमने कैलकुलेट करने। सिमिलरली L1 हमारे पास यहाँ पे A1 के जो कॉरस्पॉन्डिंग है दैट इज 8 सेंटीमीटर, और जो A2 की जो लेंथ है L2 दैट इज 2 सेंटीमीटर। इनका स्क्वायर ले लें तो इसको सॉल्व करेंगे व्यूअर्स। दिस इम्प्लाइज 64 ओवर A2 इज इक्वल टू 64 ओवर 4। तो हम इसको अब सॉल्व करना है, तो आप इसको लिख सकते हैं 64 डिवाइडेड बाई 64 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू A2। तो 64 से कैंसिल हो जाएगा और आपका जो एरिया आएगा दैट इज A2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हमारे पास आंसर आ गया। मैंने क्या किया, यहाँ से मैं रिपीट कर देता हूँ कि हम इस A2 को इधर शिफ्ट करवाएंगे और 64 को इधर डिवाइड करवाएंगे साइड पे, और जो 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है उधर जाके नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 64 कैंसिल आउट हो जाएगा 64 के साथ, हमारे पास जो एरिया आएगा दैट इज़ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ मूव टू पार्ट बी। तो आइए उसमें देखते हैं हमें क्या गिवन है। देखिए व्यूअर्स, इसमें दो डायग्राम मैंने आपके सामने ड्रॉ किए फिगर्स। इसका एरिया 1 है, इसका एरिया 2 है। एरिया 1 हमने फाइंड आउट करना है और एरिया 2 हमें गिवन है दैट इज़ 0.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पे हमारा लेंथ जो है वो 0.4 है, इसकी लेंथ 0.2 है। तो अब यहाँ पे हम अगेन वही फार्मूला यूज़ करेंगे दैट इज़ A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, A1 हमने कैलकुलेट करना है, A2 हमारे पास 0.6 है, L1 हमारे पास 0.4 है डिवाइडेड बाई 0.2 होल का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो इसका आंसर आएगा दैट इज A1 डिवाइडेड बाई 0.6 इज इक्वल टू 4। दिस इम्प्लाइज A1 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 0.6 गिव्स यू 2.4 मीटर स्क्वायर एंड दिस इज द फाइनल आंसर। एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप एरिया फाइंड आउट करेंगे तो आपने उसका यूनिट लाजमी मेंशन करना है। ठीक है, आई होप कि ये पार्ट भी आपको समझ आया होगा। ना मूव टू पार्ट सी। देखिए बेट्स, पार्ट सी में मैंने सॉल्व किया है। यहाँ पे हमारे डायग्राम में जो गिवन है A1 के एरिया 125 सेंटीमीटर स्क्वायर, A2 हमने फाइंड आउट करना है, और जो L1 है वो 15 है और L2 मेरे पास 6 है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A2 बाई A1 L2 बाई L1 होल का स्क्वायर। तो A2 बाई 125 A1 था आपके पास, L2 आपके पास 6 है और L1 आपके पास 15 है। स्क्वायर लेन का इनको सॉल्व करें, 6 का स्क्वायर 36 और 15 का स्क्वायर 225। सिमिलरली A2 डिवाइडेड बाई 125 A2 फाइंड आउट करना है, तो अब A2 के यहाँ रहने दें, इसको उस साइड पे मल्टीप्लाई करवा दें। मल्टीप्लाई करवाने के बाद यू विल गेट द फाइनल आंसर दैट इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप कि ये पार्ट आपको समझाया होगा और इसी के साथ मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट। तो आइए देखते हैं। तो जी व्यूअर्स, देखिए हमें पार्ट डी गिवन है, जिसमें हमें गिवन है कि दो फिगर्स हैं। A1 हमने फाइंड आउट करना है, इसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर है, और A2 हमें गिवन है दैट इज़ 48 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है। तो पहले हम इसकी जो फार्मूला अप्लाई करेंगे दैट इज़ A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2 का स्क्वायर। तो याद रखिएगा कि A1 की कोरस्पॉन्डिंग लेंथ 1 होगी और A2 की कोरस्पॉन्डिंग लेंथ 2 होगी। ये आपने इसका खास ख्याल रखना है। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। A1 फाइंड आउट करना है, A2 आपके पास है 48 इज इक्वल टू लेंथ 1 आपके पास 12 है और लेंथ 2 आपके पास 8 है होल का स्क्वायर।
तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। A1 इज इक्वल टू 48 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144, 8 का स्क्वायर 64। दिस इम्प्लाइज A1 इज इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाई 64 मल्टीप्लाई बाई 48 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर 108 मीटर स्क्वायर। तो मीटर इसका यूनिट डालना मत भूलिएगा। आई होप कि ये पार्ट भी आपको समझ आया होगा। नाउ मूव टू पार्ट ई। देखिए वर्स पार्ट ई में हमारे पास क्या गिवन है, दो फिगर्स हैं जिसमें हमें A1 A2 फाइंड आउट करना है। A1 गिवन है, लेंथ L2 भी गिवन और L1 भी हमें गिवन है। तो इसमें हम क्या करते हैं वर्स, देखिए A2 डिवाइडेड बाई A1 इज इक्वल टू L2 डिवाइडेड बाई L1 होल का स्क्वायर। जो लेंथ का स्क्वायर लेना है आपने कोरस्पॉन्डिंग लेंथ की रेशियोज के दरमियान। तो A2 हमें फाइंड आउट करना है जी। A1 आपके पास कितने हैं, दैट इज 12 इज इक्वल टू L2 आपके पास 6 है और L1 आपके पास 4 का स्क्वायर। दैट इज A2 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 36 over 16. This implies A2 is equal to 36 divided by 16 multiplied by 12. Hence A2 जो आपके पास आएगा इसका फाइनल एरिया दैट इज 27 मीटर स्क्वायर। आई होप कि ये पार्ट भी आपको समझ आया होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसलेशन के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ मूव टू पार्ट एफ। तो आइए देखते हैं पार्ट एफ में हमें क्या गिवन है व्यूअर्स। Here we have two right angle triangles in which the area 1 is 24 centimeter square and area 2 is हमने फाइंड आउट करना है इसको। और ये ट्राइंगल 1 की जो लेंथ है हमें वो 6p सेंटीमीटर है और ट्राइंगल 2 की जो लेंथ है वो 3p सेंटीमीटर है। तो अगेन आप वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, A2 बाई A1 इज इक्वल टू लेंथ 2 बाई लेंथ 1 होल का स्क्वायर। तो A2 आपके पास क्या है फाइंड आउट करना है, A1 आपके पास 24 है, L2 आपके पास 3p ओवर 6p होल का स्क्वायर। तो देखें p से कैंसिल और 3/6 का स्क्वायर ले लें, आप कैंसिल कर सकते हैं अगर चाहें तो, कोई इशू नहीं है, आप डायरेक्ट कर दें या फिर आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। A2 ओवर 24 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36। दिस इम्प्लाइज A2 is equal to 9 by 36 multiplied by 24. जब इसको सॉल्व करेंगे you will get the answer A2 is equal to that is 6 centimeter square and this is the final answer. I hope कि ये पार्ट भी आपको समझ आएगा। इट्स वेरी इजी, बस यहाँ पे आपको उन्होंने लेंथ में P को इंट्रोड्यूस करवा दिया था। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हमारे कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़।